फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। और आप कैसे हैं? ठीक हैं? एक बार फिर आपका जो मंडे रिवीजन होता है उसमें आपका सीयू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन में पढ़ रहे हैं 5 टेंसेज विथ एग्जाम्पल, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से लेकर पास्ट इंडिफिनिट टेंस तक। आपको ने पढ़ाया था टेंस माने होता है काल, और जो आपके काल होते हैं कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल या जो चल रहा है या जिनके अंत में है, हूं, हो दिया हो। पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल या जो बीत चुका हो, जिनके अंत में क्या दिया हो, है, था, थी, थे दिया हो। और फ्यूचर माने होता है भविष्यकाल या जो आगे आएगा, जिनके अंत में क्या दिया हो, गा, गी, गे दिया हो। हो गया? अब आइए, फिर हमने बताया था कि जो प्रत्येक टेंस होते हैं वो होते हैं चार प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे आपके पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे आपके फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? सबके चार होते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पास्ट, मतलब पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसे पढ़ते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, थोड़ा सा अंतर में होता है। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट की बात करें तो अपनी जो पहचान होती है वो क्या होती है, बताया को क्या होगी? इसकी होती है, बताया हमने, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, क्या दिया हो? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। इसकी होती है आपकी क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे। या ई ए। जिनको विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप दे सकते हैं। इसमें होता है ता था, ता है, ती है, ते। इसमें होता है ता था, ती थी, ते थे, या ई ए। जैसे पहुंचा, खाया, पिया, लिया, दिया। और हमने को बताया था कि सेकेंड से क्या होती है? डू या डज। क्या होती है? डू या डज। इसमें क्या होती है? डिड। इसमें क्या आता है? इसमें डू डज, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां भी क्या आता है? यस या यस। या क्या आता है? केवल फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है आपका? या तो आता है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या तो मुख्य क्रिया में यस या यस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म।
ओके, इसमें क्या होता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। फिर मेरे को बताया समझाया था कि अगर वाक्य में आदर प्रकट हो रही हो, जैसे जाया करता है, खाया करता है, पे करता है, तो इसमें लगाते क्या करते हैं, नंबर लगाते हैं इज एकस टोमेड, या आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। ये होता है आदत के लिए। इसमें क्या लगाते हैं, यूज टू या वुड। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस में आदत प्रकट हो रही हो, कर्ता प्रॉपर नाउन का हो, मतलब एक करता हो, तो वहां पे क्या लगाएंगे, इज एकस्टोमेड, क्योंकि वो आदत वाला वाक्य हो जाएगा। अगर मान लो कॉमन नाउन करता हो, कॉमन नाउन हो, कौन सा हो, कॉमन नाउन हो, तो क्या करते हैं उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या आएगा, यूज टू में क्या आएगा, इसमें पास्ट में क्या आएगा, यूज टू या वुड, क्या आएगा आपका, यूज टू या वुड। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको ने बताया भी था कि, चूंकि हमने बताया था कि शुद्ध परिभाषा क्या होती है, कि मुक्त क्रिया में क्या दिया हो, इसमें दिया हो ता है, ती है, ते है, इसमें ता था, ती थी, ते या ई एक हो गया। तो टेंस के अनुसार ये लगाएंगे, अगर वाक्य में आदर प्रकट हो रही हो तो प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, इज एकस्टोमेड, या अगर प्रॉपर नाउन है तो, अगर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें लगाते हैं यूज टू वुड, यूज टू या वुड, और दो में कोई लगाएंगे। फिर ने बताया था अगर मजबूरी प्रकट हो तो इसमें क्या आता है, हैज टू व हैव टू, इसमें क्या आता है, हैड टू आता है, क्लियर हो गया, मजबूरी के लिए, जैसे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सोना पड़ता है। अगला देखिए, फिर हमने बताया था कि कोई क्षमता हो, जैसे जा सकता है, खा सकता है, पी सकता है, तो वहां प्रयोग किसका होता है, वहां प्रयोग होता है आपका, इसमें प्रेजेंट में होता है कैन का, और पास्ट में होता है कुड का। जैसे जा सकता था, खा सकता था, पी सकता था, इस तरह का। अगला आपका आता है, इसमें होता है हैव, करिया रखता है, रखती है, रखते हैं, तो वहां पे आएगा हैज और हैव। और जब रखता था, रखती थी, तो वहां पे क्या था आपका भैया, हैड। तो ये भी हमने को पढ़ाया था, इन सब में ता है, ती दिया होता है, या ता था, ती ती, ते दिया होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंदर में अगर प्रेजेंट में है तो ता है, ती है, ते है, अगर पास्ट में है तो ता था, ती थी, ते या ई ए दिया हो, इस तरह का। अगर आदत प्रकट हो रही हो प्रेजेंट में, तो अगर कर्ता प्रॉपर नाउन का है तो उसमें आएगा इज एकस्टोमेड। अगर कॉमन नाउन का है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और हैज टू का प्रयोग कब होता है, जब जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कैन का प्रयोग कब होता है, जहाँ पे सकता है, सकती, सकते दिया हो। और हैज का प्रयोग कब होता है, जहाँ पे रखता है, रखती है, रखते हैं। ऐसे का पास्ट में भी होता है यूज टू या वुड, जहाँ पे आदर प्रकट हो, जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था। हैड टू का प्रयोग होता है जहाँ पे जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, लिखना पड़ता था। और कुड का प्रोग्राम होता है जहाँ पे सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। और हैड का प्रोग्राम होता है जहाँ पे रखता था, रखती थी, रखते थे। क्लियर हो गया। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारा पोस्ट दे सकते हैं, या फिर पिछले वीडियो पढ़े उसको दे सकते हैं। क्लियर हो गया, आप समझे एग्जाम्पल।
बस सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट क्या अंतर होता है, उसमें है लिखा होता है, उसमें था लिखा होता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता, वो क्या बनेगा, राम ईट्स द फूड। अगर इसका निगेटिव वर्ब क्या बनेगा, ये आपका हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव क्या बनेगा, राम डज नॉट ईट द फूड। अगर इसका बनाना इंट्रोड्यूस क्या बनेगा, डज राम ईट द फूड। लास्ट में क्वेश्चन लगाएगा, अगर इसको बनाना हो क्यों से तो क्या बनना है आपका, वाई डज राम ईट द फूड। वाई डज राम ईट द फूड क्या हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट का। अगर हम पास्ट की बात करें, गया गया गया, क्या बनाएगा आपका, गया वेन टू गया। अगर हम लोग बोलते गया नहीं गया तो गया डिड नॉट गो टू गया। अगर इसको हम बोलते हैं इंट्रोटिव बने तो क्या बनेगा, डिड गया डिड गया डिड गया गो टू गया। अगर बोलते गया कब गया तो वेन डिड गया गो टू गया। हो गया। इस प्रकार आप लोग एक वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोटिव बना सकते हैं। इंट्रोटिव दो वाक्य होते हैं, एक शुरू होता है सहायक क्रिया से, एक शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्लियर हो गया। बाकी आपके वीडियो में पढ़ा हुआ विस्तार से दे सकते हो, लोग पढ़ सकते हो, पोस्ट में भी लिखे आप दे सकते हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस जुड़े रहिए। अगला देखिए, तो ये आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, उनमें क्या अंतर होता है ये बताया हमने। शुद्ध परिभाषा क्या होती है बताई, आप देखिए आगे। नंबर आपका दूसरा मान होता है तो आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पहचान क्या होगी आपकी भैया, रहा है, रही है, रहे। क्या होगी, रहा है, रही है, रहे। सक्रिया क्या होती है, इज एम आर। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, आईएनजी। ठीक है। पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आज शब्द में तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया की इज एम आर होती है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। हमने को बताया था कि जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो जैसे ई हटा देते हैं, अगर अंतिम अक्षर कोई व्यंजन हो उससे पहले स्वर हो तो अंतिम अक्षर दो बार हो जाता है। ठीक है, तो डरिए नहीं। अगले देखिए, नंबर तीसरा क्या होता है, ये पिछले कहानी सबका है।
कौन टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है आपका भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होती है आपको लिखा हमने? चुका है, चुकी है, चुके हैं, कमा, लिया है, दिया है, किया है, किया है। या काम पूरा हो चुका हो। ठीक है, क्या दिया हो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या काम पूरा हो चुका हो, या खाया है, पिया है, इस तरह का काम पूरा हो चुका हो। सेकंड क्या होती है? जो है एक वचन में है जाता है और वचन में क्या आता है? हैव। और मुख्य क्रिया में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। हो गया। नंबर 4 पर टेस्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? बता बताइए। जहां पे आपका रहा है, रही है, रहे, जहां पे रहा है, रही है, रहे और समय दिया हो। अगर बोर्ड में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पोस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहे और समय दिया हो। सक्रिय लोग क्या होती है? हैज बीन व हैव बीन। मुख्य हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। समय के लिए क्या आता है? सिंस व फॉर। सिंस व फॉर। हो गया। तो आज हमने 5 टेंसों के बारे में पढ़ा। नंबर 1 पढ़ा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, 8 शब्दा में उसे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस कहते हैं। सक्रिया क्या होती है आपकी? डू या डज। मुख्य क्रिया में क्या आता है? डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया में यस और ईएस। जब कर्ता एक वचन का हो और वाक्य आपका साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो या केवल फर्स्ट फॉर्म जब कर्ता बहुवचन का हो। नंबर 2 आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे क्या दिया हो? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं 8 शब्दा में तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया आपकी होती है इज, एम, आर। एक वचन में इज आएगा, बहुवचन में आर आएगा, आई के साथ एम लगाएंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है। नंबर 3 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, बैठा है, सुना है या काम पूरा हो चुका हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सक्रिया होती है हैज व हैव। एक वचन में हैव लगाते हैं तथा बहुवचन में हैव लगाते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आते हैं। जहां पर हमने बताया था जहां पे चुका लिखा होता है या वाक्य पैसिव वॉइस में हो या वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल में हो तो वहां थर्ड फॉर्म आता है।
नंबर 4 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ पे रहा है, रही है, रहे लिखा हो और समय दिया हो। सक्रिय क्या आपकी होती है हैज बीन और हैव बीन। मुख्य क्रिया में क्या आता है आईएनजी आता है, निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। आपको ने बताया कि निश्चित समय क्या होता है, जो कोई दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, साल का नाम हो, हो गया, या कोई बजे हो, या आपका मतलब आपका जो है मॉर्निंग दिया हो, इवनिंग दिया हो, दोपहर दिया हो या लास्ट दिया हो, तो ये होता है निश्चित, और जो बचता है वो होता है अनिश्चित समय। तो निश्चित समय सिंस आएगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अगला टेंस आपका होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट। पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, जैसे गया, खरीदा, पिया, सुना, बैठा, उठा, पहुंचा, की, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। सक्रिया होती है डिड। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, जहां पे डिड आएगी वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा या सेकेंड फॉर्म। आपको ने बताया था जब आपका वाक्य साधारण हो, जब वाक्य में हु और नेवर दिया हो तो वहां सेकेंड फॉर्म आता है, और जब वाक्य कैसा आपका हो निगेटिव या इंट्रोडिव हो तो वहां पे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये आज हमने 5 टेंस के बारे में पढ़ा। अब उदाहरण समझिए थोड़ा। इससे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट का। देखिए वे पतंग उड़ा रहे हैं। बना क्या बना इसका बहुवचन हुआ ना, दे आर फ्लाइंग, दे आर फ्लाइंग द काइट। अब इसका नेगेटिव से बनेगा दे आर नॉट, दे आर नॉट, दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट। इंटोटी क्या बनेगा आर, मतलब क्या, आर दे फ्लाइंग द काइट। फिर बने आपका वाई आर दे फ्लाइंग द काइट। लास्ट में क्वेश्चन बनाया। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। जैसे हवा को किसने देखा, हवा को किसने देखा, बनेगा हु हैज सीन द विंड। लास्ट में क्वेश्चन हु हैज सीन द विंड हो गया। अगला क्या बन जाएगा हवा को किसने नहीं देखा, तो हु हैज नॉट सीन द विंड। Who has not seen the wind? क्या राम ने हवा को देखा, तो हैज राम
सीन द विंड। हैज राम सीन द विंड। क्या मोहन खाना खा चुका है? तो हैज मोहन ईटन द फूड। हैज मोहन ईटन द फूड। लास्ट में क्वेश्चन, ये कौन हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। हम लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। हम सोचते हैं जैसे राजू राजू 2 घंटे से राजू 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा है। राजू 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा है। क्या बनेगा? तो राजू हैज बीन रीडिंग हिज बुक। राजू हैज बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 days, 2 hours। अगर इसका हमें बनाना निगेटिव तो क्या बनेगा? राजू हैज नॉट रीडिंग हिज बुक। राजू हैज नॉट रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। इसका बनाना हो इंट्रोड्यूस, क्या बनेगा? तो आपका हैज पहले आ जाएगा। राजू हैज नॉट बीन लगेगा आपका। राजू हैज नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। और ये मतलब का हैज राजू बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। अब हम बनाते हैं क्यों से। राजू 2 घंटे से अपनी किताब क्यों पढ़ रहा है? तो वाई हैज राजू रीडिंग बीन रीडिंग हिज बुक for 2 hours। क्या भैया? तो why has राजू been reading his book for 2 hours। तो आज हमने 5 टेस्ट का रिवीजन किया विस्तार से। एक बार फिर हम लोग डिवाइस कर लेते हैं। तो हमने को बताया कि टेस्ट माने होता है काल। क्या होता है टेस्ट माने? काल। काल होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस।
सभी टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट के होते हैं चार भाग, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर के होते हैं चार, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद आपको बताया गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की प्रसंज्ञा होती है ताए, तिए, ते हैं। सक्रिया डूडज, मुख्य क्रिया में डूडज प्लस फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया में यस या ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस राय, रही, रहे। सक्रिया इज, एम, आर। मुख्य क्रिया में आईएनजी। नंबर 3 टेंस आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। सक्रिया होती है हैज व हैव और मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म आता है। नंबर 4 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे और समय दिया हो। सक्रिया की होती है हैज बीन व हैव बीन। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर होता है। नंबर 5 टेंस आपका होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे या ई ए। सक्रिया की होती है डिड। मुख्य क्रिया में लगाते हैं डिड या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही वीडियो आपको हम और देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद,